दोस्तों, किसी चीज की खूबसूरती उस वक्त फीकी पड़ जाती है जब वहां की दीवारों के पीछे भयानक राज छुप जाते हैं। कुछ ऐसे राज उस जगह की खूबसूरती को बिल्कुल खत्म कर देते हैं कि वो एक खंडर में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, एक ऐसा ही खूबसूरत और सुंदर शहर जिसके बीचों बीच खड़ा है एक महल, जिसे अवध पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो कि अब एक वीरान खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसकी जो दीवारें हैं, इन दीवारों के पीछे बहुत सारे भयानक राज छुपे हुए हैं। इनके खामोश गलियारों में आज भी बहुत सारी चीखें सुनाई देती हैं, जो कि कभी भी बंद नहीं हुई। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जाने से डरते हैं। अगर वहां आपको कोई भी ऐसी सिंगल कोई पर्सन दिख भी जाता है तो वो इंसान नहीं है। आपके सिवा अगर वहां आपको कोई और नजर आ रहा है तो वो इंसान नहीं है, वो कोई शैतान है। वो वाकई में कोई शैतान है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। राजकोट एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां पर अवध पैलेस अब वीरान हो चुका है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए किसी टाइम पर जाना जाता था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की कहानी है शिल्पी की। ये कहानी है शिल्पी की, जो कि एक छोटे शहर से आती है और उसकी आंखों में बहुत बहुत बड़े सपने होते हैं। मॉडलिंग करना चाहती है, एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। मॉडलिंग की अपनी जर्नी को भी वो शुरू कर देती है, लेकिन उसे टाइम रहते कोई काम नहीं मिल पा रहा था और फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसका मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बस उसे चाहे 1 मिनट का रोल मिल जाए, लेकिन मिल जरूर जाए। वो कोई भी छोटे बड़े रोल करने के लिए तैयार थी। वो किसी भी कीमत पर काम हासिल करना चाहती थी। तो दोस्तों, कहा जाता है ना, किसी काम के प्रति डेस्परेट होना अच्छी बात है, लेकिन उस काम के प्रति अपने आप को भूल जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ शिल्पी के साथ। उसने बारी बारी से हर जगह ऑडिशंस दिए, जहां से भी उसे कॉल आती वो वहां जरूर जाती, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। अचानक से एक दिन शिल्पी के पास एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि उसे एक एड शूट करना है। छोटा सा रोल है, ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन इस एड में वो लीड एक्ट्रेस के रूप में काम करेगी। ये सुनकर शिल्पी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मानो उसकी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी परेशानियां यहां से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उस एड कंपनी की डिमांड थी कि उस एड की शूट के लिए उसे राजकोट जाना पड़ेगा। पहले शिल्पी बहुत सोचती है और एंड में डिसीजन लेती है कि वो राजकोट भी जाएगी, क्योंकि अब वो अपने हाथ से किसी भी काम को जाने देने वाली नहीं थी। उसने डिसाइड किया और उसने अपने राजकोट जाने की सारी तैयारी करना शुरू कर दिया। जो भी उसकी डिमांड थी, जो भी उसके चार्ज था, वो सारा कुछ पहले ही तय हो चुका था। सब कुछ तैयार था, अब सिर्फ वेट था एड एजेंसी के कॉल का। और अचानक से एक दिन वापस से कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं
जहां उसकी बात हो रही होती है राहुल के साथ। राहुल उसे बोलता है सारी चीजें सब कुछ परफेक्ट होगा, बस एक चीज हमारी तरफ से आपको नहीं मिलेगी। शिल्पी ने पूछा क्या? राहुल ने बोला आप अपना जो मेकअप आर्टिस्ट है आप उसे लेकर आइए, क्योंकि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है वो बाहर गया हुआ है और बाकी के जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो और शूट्स में लगे हुए हैं। तो प्लीज आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है आप उसे लेके आइएगा, उसका जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सब कुछ हम पे करेंगे, हम बेयर करेंगे। शिल्पी ने सोचा कि चलो ठीक है, उसके पास उसकी मेकअप आर्टिस्ट तो है ही, वो उसको लेके जाएगी, अपना काम खत्म करके उनको वापस आना है। शिल्पी ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट को कॉल किया, उससे बात करी और उसकी मेकअप आर्टिस्ट ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अभी बहुत ज़्यादा वो बिजी है, वो बहुत ज़्यादा उसके पास पहले से ही शेड्यूल टाइट है उसका और वो नहीं जा पाएगी। उसके नोन में भी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे बिजी हैं। ये सुनकर शिल्पी बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकती थी। शिल्पी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं राहुल को ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी और मैं राजकोट चली जाती हूँ, वहां जाकर ही मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। मुंबई से शिल्पी राजकोट के लिए निकलती है, एयरपोर्ट से बाहर जाती है। वहां पर एक कार उसके सामने आकर रुकती है। उस कार में 4 लड़के होते हैं। सबसे पहले राहुल, जो कि बाहर निकल के शिल्पी को रिसीव करता है, उससे बात करता है, उससे पूछता है कि उसकी मेकअप आर्टिस्ट कहाँ है। शिल्पी जवाब देती है कि मेकअप आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं था, आपको ही कैसे भी ना कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। राहुल ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि चल कोई बात नहीं, हम अपना ही कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। बाकी के उस कार में अखिलेश, अमन और सचिन थे। वो भी शूट का हिस्सा थे। राहुल उनके साथ शिल्पी को इंट्रोड्यूस कराता है और शिल्पी को वो अपने साथ लेते हैं, साथ ही वो वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों को जाना था अवध पैलेस। शिल्पी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अवध पैलेस वाकई में एक बहुत अच्छी, एक लग्जीरियस होटल था, बहुत ही अच्छा, काफी आलीशान। शिल्पी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे ही वो रास्ते में से जाते हैं, कार एक जगह जाकर रुकती है और वो वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। शिल्पी कार से बाहर निकलती है और उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाती है। राहुल शिल्पी को अंदर लेके जाता है, बोलता है चलो अंदर चलते हैं और फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। शिल्पी भी रेडी थी क्योंकि उसे जल्दी से सारा शूट वूट खत्म करके वापस निकलना था, वो ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती थी। उसने डिसाइड किया कि ठीक है चलो फटाफट काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही शिल्पी अंदर जाती है, देखती है सारा सेटअप वगैरह सब कुछ तैयार था और अंदर भी सारे कैमरे वैमरे लाइट वगैरह सब कुछ रेडी थी और उसको सिर्फ शूट करना था और फटाफट से वहां से निकलना था। जैसे ही शूट शुरू होता है, राहुल बोलता है कि शिल्पी थोड़ा सा ना प्लान में चेंज है। एक्चुअली हम लोगों को ना एक जो एड शूट करना था वो अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। उससे पहले हमें कुछ आपके फोटोज चाहिए, कुछ आपकी पिक्चर्स चाहिए जो हमें हमारे मैगजीन के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पिक्चर्स देनी है। शिल्पी उससे पेमेंट वगैरह के बारे में बात करती है, बोलती है ठीक है मैं पिक्चर्स दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी जो पेमेंट है वो। राहुल बोलता है पेमेंट में कुछ भी चेंज नहीं है, जितना तुमसे हमने बोला था उतना ही पूरी पेमेंट तुम्हें मिलेगी। बस अभी जो हमें एड शूट करना था वो नहीं करना, उसके बदले हमें कुछ पिक्चर्स निकालनी है हमारी मैगजीन के लिए। शिल्पी ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि काम ज्यादा नहीं था, पेमेंट उसको पूरी मिल रही थी और जल्दी से फ्री होकर वो वापस मुंबई निकल भी सकती थी। उसने बोला ठीक है मैं रेडी हूँ और फटाफट से उनका जो शूट है
वो स्टार्ट हुआ। जैसे ही शूट स्टार्ट होता है, सारे लाइट्स, कैमरे वगैरह सब कुछ ऑन होते हैं और अपना वो पिक्चर्स देना स्टार्ट करती है। लेकिन जो सचिन था उसको ना उसके पिक्चर्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। वो बार बार राहुल से बोल रहा था कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिस तरीके से हमें पिक्चर्स चाहिए वो पिक्चर्स ये नहीं है। फिर अखिलेश ने उसके साथ उसको समझाया कि किस तरीके से उसको पिक्चर्स देने हैं। उसने वापस से पिक्चर्स देना स्टार्ट किए, लेकिन वो भी सचिन को पसंद नहीं आए। फिर एंड में सचिन बोलता है कि यार एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, शिल्पी को बोलो थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल वगैरह, मेकअप और अपनी ड्रेसेस पे फोकस करे, मतलब दूसरा चेंज करके आए। शिल्पी अंदर जाती है अपने रूम में। वहाँ पर वो अपनी ड्रेसेस वगैरह जब जाकर देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड थी। थोड़ा सा वो उसको ना अनकंफर्टेबल लग रहा था उन सबको वेयर करने में। बट उसने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर का शूट है, पहन लेती हूँ और उसके बाद चेंज करके मैं चली जाऊंगी, मुझे क्या करना। वो ड्रेस पहन के जैसे ही अपना मेकअप वेकअप करके बाहर आती है, बाहर आते ही वो देखती है कि वहां पर वो जो चारों लड़के थे नहीं थे, वो चारों वहां से गायब थे। पूरा जो पैलेस था वो खाली था, मतलब उसका जो फ्लोर था वो बिल्कुल खाली था। उसने चारों तरफ उनको आवाज दी, राहुल, सचिन, अखिलेश, अमन, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी तो सारे लोग यहीं थे, कहाँ चले गए। अचानक से पीछे से उसके सचिन आता है और वो करके उसको डराता है। वो डर जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। कभी उसके बालों को छेड़ता है, कभी उसे कहीं नोचता है, कहीं कभी कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा शिल्पी को डरावना लग रहा था। शिल्पी उसको उसका विरोध करती है, उसको मना करती है कि ऐसे मत करो, ये चीज़ गलत है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और वहीं धीरे धीरे करके अखिलेश, राहुल, अमन भी आ जाते हैं और वो भी वही सेम हरकतें उसके साथ करना शुरू कर देते हैं, जो कि शिल्पी को बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो कर रहे थे नापाक हरकतें थी, जो कोई भी करने के बारे में नहीं सोच सकता। जब शिल्पी ने उनकी बात नहीं मानी और वो बहुत ज़्यादा उनका विरोध करने लगी, तो उन्होंने शिल्पी को कुछ ऐसी चीज़ सुंघा दी जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। उसको होश नहीं रहा, लेकिन उसको इतना समझ में आ गया था कि अब वो यहाँ से बच के जा नहीं पाएगी। वो लड़के उसको घसीटते हैं, रूम में लेके जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ वो सारी हरकतें करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो सिर्फ एक हैवान कर सकता है। ऐसी नापाक हरकतें वो उसके साथ करते हैं। जब शिल्पी को थोड़ा सा होश आता है, जब वो अपना सारा काम कर चुके होते हैं, शिल्पी को होश आता है, वो अपनी हालत देख के समझ जाती है कि अब वो उस हालत में नहीं है कि वो कभी भी ठीक हो पाएगी। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खड़ी हो पाती। वहां से वो जैसे ही निकलने की कोशिश करती है, अमन उसको थप्पड़ मार के जमीन पर गिरा देता है और वापस से वो लोग उसके साथ फिर वही हरकतें करते हैं, अपनी हवस को वो पूरा करते हैं और इस तरीके से उन्होंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। शिल्पी को पता था कि वो यहाँ से अब बच के नहीं जा पाएगी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती। जैसे ही वो लड़के वहां से भागना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई आ जरूर सकता है, उनको हर हाल में बचना था, उससे पहले ही वो उस पैलेस में आग लगा देते हैं और जहां
सिर्फ और सिर्फ शिल्पी ही बची थी, जो कि उन आग की लपटों में चीखती हुई, चिल्लाती हुई हमेशा के लिए उसकी जो चीखें हैं वो शांत हो जाती हैं और वो चारों लड़के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन शिल्पी की जो चीखें हैं उस अवध पैलेस की दीवारों में एक भयानक राज बनकर छुपी की छुपी रह जाती हैं। कहा जाता है कि आज भी जब वहां कोई जाता है तो उसे वो सारी चीखें सुनाई देती हैं। वो अवध पैलेस एक खंडर बन चुका है, एक वीरान जगह बन चुकी है जहां किसी का भी जाना मना है। बहुत सारे क्रिएटर्स ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं जा पाया। ये कहा जाता है जब भी कोई उसकी दीवारों को लांघकर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वही चीखें सुनाई देती हैं जैसे कोई उनसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन डर की वजह से इंसान अंदर नहीं जाता और वहीं से वो वापस लौट आता है। बहुत सारे लोगों का ये दावा भी है कि जो शिल्पी है वो उसके अंदर नहीं चाहती कि कोई भी लड़की जाए, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल करे, कोई भी उसके साथ वो नापाक हरकतें करे जो शिल्पी के साथ हुई थी। इसीलिए वो पहले से ही चीखना शुरू कर देती है ताकि डर की वजह से कोई अंदर ना आए। तो दोस्तों, इस कहानी में जो शिल्पी थी वो एक रखा हुआ नाम है। इस कहानी को एक नाम देना था, इस वजह से इसका जो कैरेक्टर है शिल्पी, उसको हमने सिर्फ नाम दिया है। बाकी जो रियल नेम है वो किसी को नहीं पता कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जब भी वो कोई वहां से रात के 3 बजे के बाद गुजरता है तो उसे वहां की विंडो पर कोई खड़ा हुआ जरूर दिखाई देता है, जो कि बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन वो कौन है, किसकी आत्मा है, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।